ओशो, जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, 20वीं सदी के एक प्रख्यात भारतीय आध्यात्मिक गुरु और रहस्यवादी थे। अपनी मौलिक और क्रांतिकारी विचारधारा के कारण वे पूरे विश्व में चर्चित हुए। ओशो ने जीवन को जागरूकता, प्रेम और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के आधार पर जीने पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं ध्यान, स्वतंत्रता और स्वयं की खोज पर केंद्रित थीं, तथा उन्होंने परंपरागत धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते हुए व्यक्तिगत अनुभव को सत्य का असली मानदंड बताया। ओशो ने सैकड़ों प्रवचनों के माध्यम से ध्यान, प्रेम, आनंद और सत्य की खोज जैसे विषयों पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। उन्होंने एक नए प्रकार के संन्यास आंदोलन की शुरुआत की, जो आधुनिक जीवन में आध्यात्मिकता को नए ढंग से परिभाषित करता है। संस्कृत में संन्यास शब्द का अर्थ है त्याग या आत्मसमर्पण। परंपरागत भारतीय दृष्टिकोण में संन्यास उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति संसार के मोह बंधन छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ता है। प्राचीन समय से संन्यास का पारंपरिक स्वरूप यही रहा है कि कोई गृहस्थ अपने घर परिवार, धन संपत्ति और सांसारिक उत्तरदायित्वों को त्याग कर भगवा वस्त्र धारण करे और जंगल या आश्रम में जाकर ईश्वर की खोज में लीन हो जाए। इस तरह का संन्यास जीवन से पलायन माना गया, मानो सभी सांसारिक संबंधों और सुविधाओं से दूर होकर ही आत्मिक शांति मिलेगी। लोगों ने संन्यास को प्रायः कठोर त्याग और तपस्या के रूप में देखा, जहां भौतिक सुखों का परित्याग करके सांसारिक उलझनों से मुक्ति पाने की चेष्टा होती है। हालांकि आधुनिक युग में संन्यास की परिभाषा में बदलाव आया है। आज संन्यास का अर्थ केवल बाह्य रूप से घर छोड़ना नहीं रहा, बल्कि आंतरिक रूप से आसक्ति, अटैचमेंट का त्याग अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। आधुनिक दृष्टिकोण से संन्यास का मतलब है मन को मोह माया से मुक्त करना, भले ही व्यक्ति भौतिक दुनिया में सक्रिय रहे। अर्थात एक व्यक्ति परिवार और समाज में रहते हुए भी वैराग्य और आत्मचेतना का जीवन जी सकता है। संन्यास अब कठोर तपस्या की बजाय आंतरिक जागरण का मार्ग बन गया है, जहां बाहरी रूप से कुछ छोड़ने से ज्यादा भीतर जागरूकता लाना प्रमुख है। इस दृष्टि में संन्यास का सार ये है कि इंसान बाहरी तौर पर भले समाज का हिस्सा हो, पर अपने भीतर किसी भी वस्तु या संबंध के प्रति अति संबंध, मोह न रखे और सत्य की ओर उन्मुख रहे। ओशो ने संन्यास की पारंपरिक धारणा को एक नया आयाम दिया। उनके अनुसार संन्यास त्याग या उदासी का मार्ग नहीं, बल्कि उत्सव और आनंद का मार्ग है। ओशो कहते हैं, संन्यास मेरे लिए त्याग नहीं, आनंद है। अब तक पृथ्वी पर संन्यास को निषेधात्मक अर्थों में ही देखा गया है, त्याग के अर्थों में, छोड़ने के अर्थों में, पाने के अर्थ में नहीं। मैं संन्यास को देखता हूँ पाने के अर्थ में। पारंपरिक संन्यास जहाँ जीवन से विमुख होने को कहता था, ओशो का संन्यास जीवन को पूर्णता से अपनाने पर बल देता है। उनका मानना था कि संन्यास कोई नकारात्मक अवस्था नहीं, बल्कि एक सकारात्मक उपलब्धि है, आत्मिक हीरे जवाहरात मिलने की अवस्था, जहां सांसारिक कंकड़ पत्थर अपने आप छूट जाते हैं। इस दृष्टिकोण से संन्यास में फोकस उन आंतरिक खजानों पर होता है जो प्राप्त होते हैं, न कि उन वस्तुओं पर जिन्हें छोड़ा जाता है। ओशो का नव संन्यास पारंपरिक बंधनों को तोड़कर पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का साहस है। उन्होंने कहा कि असली संन्यास में कोई तय नियम, अनुशासन या बाहरी मर्यादा नहीं होती। ये व्यक्ति की परम स्वतंत्रता की अवस्था है। संन्यास का अर्थ ओशो के अनुसार परम स्वतंत्रता में जीने का साहस है, जहां व्यक्ति किसी समाज, संप्रदाय, राष्ट्र या भीड़ मानसिकता का हिस्सा नहीं रहता। पारंपरिक सन्यासियों को समाज और संबंधों से काट दिया जाता था, पर ओशो जोर देकर कहते हैं कि सन्यासी वो है जो खुद को सबसे जोड़ता है, न कि सबसे तोड़ता। वो स्वयं को बंद नहीं करता, बल्कि खुला छोड़ देता है। इस प्रकार उनका सन्यास आत्म स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित एक क्रांतिकारी अवधारणा है। ओशो ने सन्यासियों के लिए कुछ बाहरी प्रतीक भी प्रारंभ में अपनाए, जैसे भगवा, गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करना, गले में रुद्राक्ष की माला जिसमें ओशो का चित्र लगा होता था, तथा सन्यासी को नया नाम दिया जाना। हालांकि ओशो ने स्पष्ट किया कि ये बाहरी प्रतीक मात्र एक खेल का हिस्सा है और सन्यास का वास्तविक अर्थ इनसे कहीं अधिक गहरा है। उनका तर्क था कि लोग नियमों के इतने आदी हैं कि सीधे सभी नियम छोड़ने पर वे भटक सकते हैं। इसलिए अंतरिम अवधि के लिए नए नियम चिन्ह दिए गए हैं ताकि साधक पुराने नियमों से धीरे धीरे मुक्त होकर अंततः हर तरह के बंधन को छोड़ सके
ओशो ने कहा, तुम्हारे भगवा वस्त्र, तुम्हारी माला सिर्फ इस बीच वाली अवधि के लिए है, लेकिन पूरी तरह से सावधान रहो कि ये तुम्हारे चोगे तुम्हारा संन्यास नहीं है, तुम्हारी माला तुम्हारा संन्यास नहीं है। वास्तविक संन्यास तो तब होगा जब कोई नाम रूप शेष न रहे और व्यक्ति बिना नाम के, बिना लेबल के, अहंकार से मुक्त अवस्था में स्थित हो जाए। इस प्रकार ओशो ने परंपरागत संन्यास की संकीर्णता को तोड़कर उसे आधुनिक मानव के लिए एक जीवंत, आनंदपूर्ण और मुक्त अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया। ओशो के नव संन्यास में ध्यान और प्रेम के साथ जीवन के उत्सव को सम्मिलित किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने संन्यास को फिर से बुद्ध का ध्यान, कृष्ण की बांसुरी, मीरा के घुंघरू और कबीर की मस्ती प्रदान की है। अर्थात ओशो के संन्यास में ध्यान की गहराई है, संगीत और नृत्य का आनंद है, भक्ति की झंकार है और जीवन के प्रति मस्ती का भाव है। ये पारंपरिक गंभीर तपस्या वाला मार्ग नहीं, बल्कि संतुलित और समग्र मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास शामिल है। ओशो ने जोरबा और बुद्ध की संकल्पना पेश की, जोरबा द बुद्धा, यानी ऐसा सन्यासी जो जोरबा, एक काल्पनिक पात्र जो भौतिक जीवन का प्रतीक है, की तरह जीवन के सांसारिक आनंद ले सके और बुद्ध की तरह पूर्ण चेतना में स्थिर रह सके। इस समन्वय द्वारा ओशो ने संन्यास को संपूर्ण मानव संभावना का प्रतीक बना दिया, जहां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आयामों को संतुलित करके जिया जाता है। ओशो के अनुसार सच्चा संन्यास आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट से अनुप्राणित होता है और व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे कहते हैं कि संसार और संन्यास में अंतर केवल दृष्टिकोण का है। जीवन को आत्मज्ञान के बिंदु से देखना संसार है, आत्मज्ञान के बिंदु से देखना संन्यास है। अर्थात जब तक व्यक्ति अज्ञान में डूबा है, तब तक वही जीवन संसार है, पर जैसे ही भीतर ज्ञान का प्रकाश जगता है, वही जीवन संन्यास बन जाता है। संन्यास किसी बाहरी क्रिया से लिया जाने वाला वस्त्र नहीं, बल्कि भीतर जागने वाली समझ से उत्पन्न होने वाली अवस्था है। ओशो बताते हैं कि संन्यास का जन्म हमारे भीतर सत्य की समझ पैदा होने से होता है। ये कोई ढोंग या औपचारिकता नहीं जिसे बाहर से ओढ़ लिया जाए, बल्कि आत्मबोध की स्थिति है जो स्वयं विकसित होती है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने असली स्वरूप को जानना, वो अनुभूति कि मैं मात्र शरीर नहीं, अपितु चेतन आत्मा हूं। ओशो कहते हैं कि संन्यास का अर्थ इसी आत्मबोध से है। जब ये बोध प्रकट होता है, तब भीतर से आसक्ति और अज्ञान के अंधकार मिट जाते हैं। व्यक्ति भले जगत में क्रियाशील रहे, पर उसके अंतरतम में अब जगत की कोई पकड़ शेष नहीं रहती। वो मुक्त और अलिप्त, डिटैच्ड हो जाता है। इस प्रकार संन्यास आत्मज्ञान का मार्ग भी है और आत्मज्ञान का स्वाभाविक फल भी। संन्यास का जीवन जीकर व्यक्ति धीरे धीरे अहंकार, भय और अज्ञान के बंधनों से मुक्त होता चला जाता है, जिससे उसकी चेतना का विस्तार होता है और अंततः सत्य के साक्षात्कार की भूमि तैयार होती है। वास्तव में ओशो संन्यास को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने वाली एक जीवंत प्रक्रिया मानते थे, जहां प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक अभ्यास व्यक्ति को अपने सत्य स्वरूप के क्लोजर, निकटतर ले जाता है। संन्यास और आत्मज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। संन्यास आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वातावरण बनाता है और आत्मज्ञान हो जाने पर जीवन स्वयं संन्यासमय हो जाता है। सत्य की खोज। ओशो की दृष्टि में संन्यास का मूल उद्देश्य सत्य की खोज है, लेकिन सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बाहर कहीं खोजा जाए या किसी पुस्तक, गुरु अथवा धर्म में पा लिया जाए। सत्य तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित है। ओशो कहते हैं कि सत्य को जाना जा सकता है, पर शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। सत्य एक व्यक्तिगत अनुभूति है, जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं अपनी अंतरात्मा में उतरना पड़ता है। दूसरे के बताने या शास्त्रों को रट लेने से सत्य हाथ नहीं आता। उलटे उधार लिए गए विचार सत्य और खोजी के बीच दीवार बन सकते हैं। इसलिए सत्य की राह में पहला कदम है सभी पूर्वाग्रहों, मान्यताओं और उधार की अवधारणाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना और उन्हें छोड़ने का साहस करना। ओशो सिखाते हैं कि सत्य की खोज के लिए गहरी ईमानदारी और स्व-अवलोकन, इंट्रोस्पेक्शन आवश्यक है। हमें अपने भीतर झांककर देखना होगा कि कौन सी मान्यताएं सिर्फ सामाजिक अनुकूलन, कंडीशनिंग के कारण हैं और कौन सा ज्ञान वास्तविक अनुभव पर आधारित है।
ध्यान इस खोज में मुख्य साधन है। ध्यान द्वारा मन को शांत करके हम उस अंतर ज्योति से जुड़ते हैं जो सत्य का प्रकाश देती है। ओशो कहते थे कि यदि सत्य है तो वो स्वयं हमारे भीतर है। उसे न तो किसी से मांगकर पाया जा सकता है, न उधार लिया जा सकता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चेतना के प्रकाश में स्वयं सत्य को खोजना और पहचानना होगा। संन्यास सत्य प्राप्ति के इस साहसिक अभियान का ही नाम है, जहां साधक उधार ली हुई मान्यताओं को त्याग कर अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सत्य को अपनाता है। सत्य की खोज में चलने वाला व्यक्ति प्रत्येक क्षण को सीखने के अवसर की तरह लेता है। वो खुले मन और निष्पक्ष दृष्टि के साथ जीवन की हर घटना से सत्य के संकेत बटोरता चलता है। अंततः ओशो के अनुसार सत्य को खोजना और अपनाना स्वयं को खोजना है। जैसे ही हम स्वयं को जान लेते हैं, सत्य स्वतः प्रकट हो जाता है। ध्यान, मेडिटेशन ओशो के संन्यास में केंद्रीय स्थान रखता है। उनका मानना था कि ध्यान आत्मिक विकास की कुंजी है, जिसके बिना अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। ओशो ने अपने आश्रम में लोगों को ध्यान की विभिन्न विधियों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे स्वयं को गहराई से समझ सकें और आंतरिक रूपांतरण ला सकें। ध्यान के माध्यम से मन की अशांत सतह शांत होती है और चेतना दर्पण की तरह स्वच्छ होने लगती है, जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। संन्यास में ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके मौन बैठना भर नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक जागरूक दृष्टिकोण विकसित करना है। हर क्षण को पूरी सजगता से जीना, यहाँ और अभी की पूर्ण उपस्थिति में रहना। ओशो ने आधुनिक मनुष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ध्यान की अनेकों अभिनव विधियां विकसित की। उनकी डायनामिक मेडिटेशन, गतिशील ध्यान विधि संसार भर में प्रसिद्ध हुई, जिसमें तीव्र श्वास प्रश्वास, भावों का ऊर्जावान विस्फोट, प्रबल ध्वनि और नृत्य द्वारा साधक अपने भीतर दबे तनाव और भावनाओं को मुक्त करता है और अंत में गहन मौन में स्थिर हो जाता है। इसी तरह कुंडलिनी ध्यान में अंगों की कंपी, शेकिंग और नृत्य के माध्यम से शरीर की ऊर्जा को जागृत कर शांति का अनुभव कराया जाता है। नाद ब्रह्म ध्यान में गहरी हमिंग, भंवर जैसी गुंजन और हाथों की विशेष मुद्राओं द्वारा ध्यान घटित होता है, जबकि विपश्यना जैसी प्राचीन विधि को ओशो ने सरल रूप में सिखाया, जिसमें श्वास के प्रति सजग रहकर साक्षी भाव विकसित किया जाता है। इन विभिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है, हमें हमारे चंचल मन से अलग करके साक्षी, ऑब्जर्वर भाव में स्थिर करना। ओशो का कहना था कि ध्यान के बिना जीवन आधा अधूरा जिया हुआ जीवन है। ध्यान हमें पूर्णता की ओर ले जाता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम अपने भीतर की शांति, आनंद और सत्य से सीधा संपर्क स्थापित करते हैं। संन्यास में प्रतिदिन ध्यान करना उतना ही आवश्यक माना गया है जितना शरीर के लिए भोजन और श्वास। नियमित ध्यानाभ्यास से साधक धीरे धीरे अपने भीतर गहरे आनंद और शून्यता, थॉट फ्री स्पेस का अनुभव करने लगता है। तब बाहरी गतिविधियां चलती रहती हैं, पर भीतर एक दृष्टा, विटनेस जागृत रहता है, जो हर चीज को निर्लिप्त होकर देखता है। ये निरंतर जागरूकता ही सच्चा ध्यान है। ध्यान के अभ्यास से सन्यासी के जीवन में संतुलन आता है। वो तनाव, क्रोध, भय जैसी नकारात्मक भावनाओं से ऊपर उठकर एक शांत, प्रेमपूर्ण और केंद्रीभूत चेतना में स्थापित हो जाता है। इस प्रकार ध्यान सन्यास का प्राण है, जो साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाली ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। मोह माया और भौतिकता से मुक्त होना। सन्यास का एक महत्वपूर्ण पहलू है मोह माया, इल्यूजरी अटैचमेंट्स से ऊपर उठना, अर्थात भौतिक वस्तुओं और सांसारिक संबंधों के प्रति अनासक्त होना। पारंपरिक रूप से सन्यास का अर्थ सारे भौतिक सुख सुविधाओं और संबंधों का त्याग करना था, पर ओशो ने समझाया कि असली मुद्दा बाहर छोड़ने से अधिक भीतर छोड़ने का है। उन्होंने सिखाया कि जब तक हमारे भीतर आसक्ति है, तब तक हम सांसारिक बंधनों में जकड़े हुए हैं, भले ही शारीरिक रूप से हम जंगल में क्यों ना हो। इसलिए भौतिकता से मुक्त होना मतलब वस्तुओं को फेंक देना नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी जो पकड़ है उसे छोड़ देना है। ओशो के अनुसार मोह माया से मुक्त होने का सबसे स्वाभाविक मार्ग है किसी उच्चतर आनंद या सत्य को पाना। जब साधक ध्यान द्वारा भीतर की अनंत शांति और आनंद का अनुभव कर लेता है, तब सांसारिक भोग अपने आप फीके पड़ जाते हैं। ओशो एक सुंदर दृष्टांत देते हैं
यदि किसी को हीरे जवाहरात मिल जाए तो कंकड़ पत्थरों को छोड़ देना स्वाभाविक है। कोई भी बेकार कंकड़ों का त्याग करने का हिसाब नहीं रखता, जैसे घर का कचरा यूं ही फेंक दिया जाता है। इसी तरह जब हमें आत्मिक आनंद रूपी हीरा मिल जाता है तो भौतिक सुखों रूपी कंकड़ स्वतः छूट जाते हैं। उन्हें छोड़ना कोई भारी त्याग का विषय नहीं रह जाता। इस दृष्टांत से ओशो ये समझाते हैं कि त्याग को जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं। उच्चतर आनंद मिलने पर निम्नतर आसक्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। मोह माया से ऊपर उठने के लिए ओशो बाहरी अनुशासन की बजाय भीतरी समझ पर बल देते थे। वे कहते थे कि पहले हमें ईमानदारी से ये देखना होगा कि जिन वस्तुओं अथवा रिश्तों को हम कसकर पकड़े हुए हैं, क्या वे सचमुच हमें स्थायी सुख दे पाए हैं? अक्सर हम सुरक्षा या पहचान के लिए धन, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते आदि पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं और यहीं से डर और बाध्यता जन्म लेते हैं। संन्यास इन निर्भरताओं को चुनौती देता है। इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकता। वो भौतिक वस्तुओं का उपयोग कर सकता है, पर उन पर अपनी खुशी या पहचान आधारित नहीं करता। ओशो ने कहा है कि संसार में कमल की तरह रहो, कीचड़ रूपी जगत में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहो, पंखुड़ियों पर ठहरे जल बिंदु की तरह बिना चिपके हुए। सन्यासी संसार के मध्य में रहकर भी उससे परे होता है। भौतिकता से मुक्त होने का परिणाम ये नहीं कि जीवन नीरस या बेरंग हो जाएगा, बल्कि उलटे जीवन का रसास्वाद और गहरा और प्रामाणिक हो जाता है। जब हम मोह और भय से मुक्त होते हैं, तब हम प्रत्येक वस्तु या संबंध को स्वतंत्र भाव से प्रेम पूर्वक अनुभव कर पाते हैं। सन्यासी किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार जमाने की इच्छा नहीं रखता, इसलिए वो हर अनुभव को पूर्णता से जीता है और फिर बिना भारी मन के आगे बढ़ जाता है। ये आंतरिक स्वतंत्रता उसे अद्भुत हल्केपन और प्रसन्नता से भर देती है। ओशो के दर्शन में सांसारिकता से ऊपर उठना अस्वीकृति या दमन का नहीं, बल्कि समझ और आत्मसंतोष का मार्ग है। जब ये बोध हो जाता है कि बाहरी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं और सच्चा सुख हमारे भीतर स्थित है, तब मोह माया की बेड़ियां अपने आप गिरने लगती हैं। यही संन्यास की वैराग्य अवस्था है, जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अप्रभावित और मुक्त रहता है। स्वतंत्रता और आत्मस्वीकृति। ओशो के अनुसार संन्यास का सार स्वतंत्रता, फ्रीडम है, बाहरी भी और आंतरिक भी। सन्यासी वो है जो हर प्रकार की मानसिक, सामाजिक और आत्मिक गुलामी को त्याग कर निर्भीकता से स्वतंत्र जीवन जीता है। संन्यास एक अत्यंत व्यक्तिगत घोषणा है कि अब मैं भीड़ के सामूहिक पागलपन का हिस्सा नहीं रहूंगा। ये निजता और मौलिकता की उद्घोषणा है, जहां व्यक्ति किसी देश, धर्म, संगठन या परंपरा का अंध अनुकरण नहीं करता, बल्कि अपने जागृत विवेक के अनुसार जीवन जीता है। ओशो कहते हैं, सन्यासी न तो किसी संस्था का हिस्सा होता है, न किसी विचारधारा का गुलाम। वो पूरे जगत का होता है, सबका होते हुए भी किसी एक घेरे में सीमित नहीं रहता। इस तरह सन्यास परम स्वतंत्रता की जीवंत अभिव्यक्ति है। परम स्वतंत्रता के साथ साथ आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस भी ओशो के सन्यास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ओशो सिखाते थे कि जब तक इंसान खुद को पूरी तरह प्रेम पूर्वक स्वीकार नहीं करता, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। अक्सर समाज और परिवार हमें बचपन से ये सिखाते हैं कि हम जैसे हैं वैसे पर्याप्त नहीं हैं, हमें किसी आदर्श सांचे में ढलना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को दबाने लगता है और नकली मुखौटे ओढ़ लेता है। किंतु आत्मस्वीकृति के बिना न तो सच्चा प्रेम संभव है, न गहरा ध्यान। ओशो लोगों को प्रशिक्षित धारणाओं और आत्मस्वीकृति के बंधन से बाहर निकलने की प्रेरणा देते थे। वे समझाते थे कि इंसान को स्वयं को जैसे है वैसे ही पूर्णतः अपनाना चाहिए, भले ये दुनिया का सबसे कठिन कार्य क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारे सामाजिक प्रशिक्षण के विरुद्ध जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने गुण दोष समेत स्वयं को स्वीकार करे और खुद से प्रेम करना सीखे। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तभी स्वयं में वास्तविक रूपांतरण ला सकते हैं। आत्म स्वीकृति से ही आत्म परिवर्तन की नींव पड़ती है। सच्ची स्वतंत्रता का संबंध बाहरी परिस्थितियों से कम और आंतरिक अवस्था से अधिक है। कोई व्यक्ति राजनीतिक या आर्थिक रूप से आजाद हो सकता है, पर यदि वो भय, लालच, क्रोध या अपराध बोध का बंदी है, तो अंदर से आजाद नहीं है। ओशो बताते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है अपने भीतर के सारे बंधनों, जैसे हीन भावना, अपराधग, गिल्ट,
और दूसरों की राय का डर से मुक्त होना। जब इंसान स्वयं अपना मित्र बन जाता है और खुद से कोई अंतर्द्वंद्व नहीं रहता, तब वो सहज स्वतंत्रता की अवस्था में जीता है। ऐसे व्यक्ति को समाज की अनावश्यक बंदिशें प्रभावित नहीं करती। वो निंदा या प्रशंसा के भय से परे होता है, क्योंकि उसने अपनी पहचान और मूल्य को स्वयं जाना है। यही आत्मस्वीकृति की शक्ति है। यह हमें भीतर से इतना मजबूत बनाती है कि हम बाहरी दबावों में आए बिना अपने सत्य मार्ग पर चल सकें। ओशो का कहना था कि संन्यास के द्वारा हम स्वयं होना, टू बी वन सेल्फ, सीखते हैं। अपने स्वभाव के अनुरूप बिना डर के जीवन जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है। समाज और सन्यासी। ओशो के नव संन्यास ने सन्यासी और समाज के बीच संबंध को नए सिरे से परिभाषित किया। पारंपरिक तौर पर सन्यासी समाज से दूर जंगलों या आश्रमों में रहते थे और आम जनजीवन में उनकी भूमिका सीमित थी। समाज भी ऐसे त्यागी सन्यासियों का आदर करता था, लेकिन उनसे ये कठोर अपेक्षा रखता था कि वे सांसारिक जीवन में वापस न लौटें। यदि कोई सन्यासी फिर से गृहस्थ जीवन अपनाना चाहे तो उसकी निंदा की जाती थी और उसे गिरा हुआ माना जाता था। इस एकतरफा दृष्टिकोण के कारण सन्यासियों और समाज के बीच एक गहरा विभाजन रहा, मानो वे दो अलग अलग दुनियाओं के वासी हों। ओशो ने इस विभाजन को पाटने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सच्चा सन्यासी भागकर समाज से दूर नहीं जाएगा, बल्कि समाज के बीच रहकर भी अपनी आध्यात्मिकता को कायम रखेगा। वे ऐसे सन्यासियों को देखना चाहते थे जो दुकान पर बैठें, दफ्तर में काम करें, खेतों में मेहनत करें, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय रहें और फिर भी भीतर सन्यास की सुगंध बनाए रखें। ये एक नई अवधारणा थी कि सन्यासी समाज से भागने वाला भगोड़ा नहीं, बल्कि भीड़ में रहकर भी अलिप्त रह पाने वाला व्यक्ति है। ऐसे सन्यासी आम जन के बीच रहकर ध्यान और प्रेम का प्रकाश फैला सकते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। उनकी शांति, आनंद और स्वतंत्रता आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। बेशक किसी भी युग में समाज प्रचलित मान्यताओं से हटकर चलने वालों को आरंभ में संदेह की दृष्टि से देखता है। नव सन्यासी को भी प्रारंभिक दौर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार या समाज के लोग उसके बदले हुए जीवन को समझ न पाएं, उसका मजाक उड़ाए या विरोध करें। स्वयं ओशो को भी अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण समाज में विरोध और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, तो उनके सन्यासियों को भी कभी-कभी रूढ़िवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध चलने की वजह से अवहेलना झेलनी पड़ी। किंतु ओशो का विश्वास था कि धीरे धीरे सत्य की खुशबू फैलती है और लोग परिणामों से ये पहचानने लगते हैं कि यह सन्यासी किसी संप्रदाय के अंध अनुयायी नहीं, बल्कि स्वतंत्र और जागरूक इंसान है। समाज में सन्यासी की भूमिका सुधारक या प्रचारक की नहीं, बल्कि एक जीते जागते उदाहरण की होती है। ओशो के अनुसार सन्यासी को अपनी आध्यात्मिकता का ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। वो साधारण लोगों के बीच एक असाधारण शांति और प्रेम के साथ जीता है, और यही उसकी मौन उपस्थिति समाज में परिवर्तन लाने के लिए काफी है। जैसे सुगंध चुपचाप फैलती है, वैसे ही एक सच्चा सन्यासी अपने होने मात्र से आसपास को प्रभावित करता है। स्वाभाविक है कि सामाजिक ढांचे में रहते हुए एक सन्यासी को संतुलन रखना पड़ता है, न तो समाज से टकराव की अनावश्यक भावना रखे, न ही अपने मार्ग से समझौता करे। ओशो ने अपने सन्यासियों को सलाह दी कि वे जंगल में कमल की तरह रहें, समाज के बीच रहते हुए भी आत्मिक मूल्यों पर अडिग रहें। धीरे धीरे समाज भी यह स्वीकार करना सीख सकता है कि आध्यात्मिक खोज किसी एकांतवास तक सीमित नहीं, इसे घर परिवार में रहते हुए भी पूर्णता से जिया जा सकता है। ओशो की पुस्तक संन्यास का मूल संदेश ये है कि आध्यात्मिक मुक्ति कोई दुरूह कल्पना नहीं, जिसे पाने के लिए जीवन से भागना पड़े। इसके विपरीत संन्यास का अर्थ है पूरी जागरूकता के साथ जीवन को जीना, सत्य को अनुभव करना और अपने वास्तविक स्व को खोजना। ओशो ने संन्यास को नया जीवन देते हुए बताया कि ये त्याग का नहीं, बल्कि परम आनंद और स्वतंत्रता का मार्ग है। संन्यास का पथ हमें सिखाता है कि हम बाहरी दिखावे और बंधनों से ऊपर उठकर अपने भीतर झांकें, जहां असीम शांति और सत्य का खजाना छिपा है। ध्यान, प्रेम, उत्सव और आत्मस्वीकृति, इन 4 स्तंभों पर ओशो का संन्यास टिका है। ध्यान हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। प्रेम हमारे हृदय को करुणा से जोड़ता है। उत्सव हमें जीवन के प्रत्येक क्षण को नृत्य की तरह जीना सिखाता है, और आत्मस्वीकृति हमें अपने होने को पूर्ण रूप से अपनाना सिखाती है।
व्यावहारिक जीवन में ओशो के संन्यास को अपनाने का अर्थ है प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालना, ध्यान और मौन में बैठना, अपनी भावनाओं और विचारों को निष्पक्ष दृष्टा बनकर देखना, अनावश्यक आसक्तियों को धीरे धीरे छोड़ना तथा जीवन के प्रति खेल और उत्सव का दृष्टिकोण विकसित करना। इसका मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें पूरी जागरूकता और ईमानदारी से निभाना है, परंतु उनके प्रति भीतर जकड़न न रखना। हम अपने कार्य करें, संबंध निभाएं, पर यह समझते हुए कि हमारी असली पहचान इन भूमिकाओं से परे हमारी चेतना में निहित है। जब कभी तनाव या उलझन महसूस हो, कुछ पल रुककर गहरी सांस लें और अपने भीतर केंद्रित हों। ऐसी छोटी छोटी ध्यान की आदतें दीर्घकाल में गहरा रूपांतरण लाती हैं। ओशो का संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य में सन्यासी बनने की क्षमता है, अर्थात जागरूक, आनंदपूर्ण और स्वतंत्र आत्मा बनने की क्षमता। इसके लिए किसी विशेष वेशभूषा या आश्रम में जाने की शर्त नहीं, बस साहस चाहिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का। यदि हम ईमानदारी से स्वयं को और अपने जीवन को जांचें परखें, ध्यान का सहारा लें और प्रेमपूर्ण दृष्टि विकसित करें, तो धीरे धीरे हम पुरानी कंडीशनिंग से मुक्त होकर नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। यही भीतर की आजादी संन्यास है। संन्यास हमें एक संतुलित और समग्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। एक ऐसा जीवन जिसमें भौतिक जगत में हम पूरी सहभागिता के साथ कर्म करते हैं, पर मन में सदा एक शांत साक्षी बना रहता है, जहां हम आधुनिक दुनिया के मध्य रहते हुए भी एक संन्यस्त वृत्ति कायम रखते हैं। ये दृष्टिकोण हमारे दैनिक अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, भाग दौड़ भरे जीवन को ध्यानपूर्ण सहजता में बदल सकता है। ओशो का संन्यास हमें अपने ही भीतर सुप्त दिव्यता को जगाने का आमंत्रण है। ये हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो सत्य को जानना चाहता है और खुले दिल तथा जागरूक मन के साथ जीवन जीना चाहता है। संन्यास, जैसा कि ओशो ने सिखाया है, जीवन को गहराई, उत्सव और अर्थ से भर देने वाला मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो अंततः हमें स्वयं तक, सत्य तक और परम आनंद तक पहुंचा देता है।